जनगणना में जाति नहीं, जरूरत पूछी जाए तभी पिछड़ों का हित होगा। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष, जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार जातीय जनगणना को तूल देने वाले हैं। बिहार विधानमंडल में 2019 और 2020 में सर्वसम्मति से जातिवार जनगणना को समर्थन मिल चुका है। बिहार में जदयू भाजपा की मिली-जुली सरकार है, इसलिए केंद्र सरकार पर इस प्रस्ताव से दबाव बढ़ सकता है। बिहार की भाजपा ने भी जातीय गणना के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया था, लेकिन 2010 में स्वतंत्र भारत में पहली बार हो रही जातीय जनगणना के विरुद्ध हमने मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन चलाया था। तब भी किसी पार्टी ने जातीय जनगणना का स्पष्ट विरोध नहीं किया था। उन दिनों मनमोहन सरकार जातीय जनगणना में संलग्न थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हमारे आंदोलन के अनुरोध पर इकट्ठे किए गए जातीय आंकड़ों को सार्वजनिक करने से रुकवा दिया था। नरेंद्र मोदी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन का समर्थन किया था और प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने भी जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होने दिए। क्या कोई यह मान सकता है कि सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ही देश के पिछड़ों, गरीबों और वंचितों के विरुद्ध हैं? अब जबकि फिर से मांग हो रही है कि नई जनगणना में जाति जोड़ी जाए और उनके आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? जातीय जनगणना की मांग यह कहकर उठ रही है कि देश में पिछड़ों की संख्या ज्यादा निकली तो उसके मुताबिक सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण बढ़ा सकते हैं। पिछली जातीय जनगणना 1931 में अंग्रेज सरकार ने करवाई थी। उसी के आंकड़ों पर अभी तक आरक्षण की गाड़ी धक रही है। क्या 90 साल पुराने आंकड़े अभी भी जायज हैं? इस तर्क के पीछे वोट बैंक का लालच दिखता है। दरअसल अंग्रेजों को 1857 के स्वाधीनता संग्राम ने हिलाकर रख दिया था। उसने भारतीय जनता की एकता के टुकड़े टुकड़े करने के लिए 4 साल बाद 1861 में जातीय और मजहबों का जहर घोल दिया। 1871 की जनगणना से जन्मी हंटर रिपोर्ट 1905 में बंग भंग का कारण बनी और 1947 में उसने भारत के 2 टुकड़े करवा दिए। महात्मा गांधी व कांग्रेस ने 1931 में जातीय जनगणना का कड़ा विरोध किया तो अंग्रेजों को उसे त्यागना पड़ा। जनगणना के अंग्रेज कमिश्नर डा J.H. हटन ने लिखा कि भारत में जातीय जनगणना असंभव है, क्योंकि यहाँ हजारों जातियां, लाखों उपजातियां और करोड़ों जाति बदलू लोग हैं। संविधान के मुताबिक जन्म पर आधारित आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, जो अभी दिया ही जा रहा है। यदि ताज़ा जनगणना में आरक्षितों की संख्या बढ़ी भी तो उससे उन्हें क्या फायदा होगा? सरकारी नौकरियों में 5 से 700 ज्यादा लोगों को मौका मिल जाएगा, लेकिन इससे देश के 80 से 90 करोड़ वंचितों को क्या लाभ होगा? हमें समाज व्यवस्था ऐसी बनानी है जो इन लोगों को गरीबी से मुक्त करे और सम्मानपूर्वक जीने की सुविधाएं दे। कुछ हजार लोगों को जात के नाम पर आरक्षण देकर शेष लोगों में उनके प्रति अविश्वास और ईर्ष्या का भाव क्यों पैदा करें? भारत में आज जाति विहीन एकरूप समाज की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे आदिवासी, अनुसूचित, पिछड़े, वंचित और दिव्यांग बहन भाइयों को हम भगवान भरोसे छोड़ दें। उन्हें विशेष सुविधाएं और विशेष अवसर देना जरूरी है, लेकिन ये सुविधाएं जन्म के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर दी जानी चाहिए। इसीलिए भारत को महाशक्ति बनाना है तो नौकरियों में जातीय आरक्षण जड़ से खत्म हो। नौकरियां योग्यता के आधार पर ही दी जाएं, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आरक्षण 70% से 75% कर दिया जाए। गरीबी रेखा के नीचे के हर परिवार के लिए शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त हो, तो आप देखेंगे कि जो काम आरक्षण 70 साल में नहीं कर सका, वो 7 साल में होता दिखेगा। जातीय जनगणना को रोकना ही काफी नहीं,
सरकार जनप्रतिनिधियों और अपने कर्मचारियों के जातीय उपनामों पर प्रतिबंध लगाए। जातीय संगठनों को हतोत्साहित करे। विभिन्न संस्थाओं, गांवों और मोहल्लों के जातीय नाम हटाए जाएं। फौज की उन सब रेजिमेंटों के नाम बदले जाएं जो जातिसूचक हैं।